लिप्पन आर्ट देखने में जितनी खूबसूरत, बनाने में उतनी ही आसान। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी? तो मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपने भारत के उस इतिहास में जहाँ पर छुपा है लिप्पन आर्ट। जी हाँ, लिप्पन आर्ट की शुरुआत हुई थी गुजरात के कच्छ क्षेत्र से, जहाँ के ग्रामीण लोग ऊँट के गोबर और मिट्टी से मिला करके इस कलाकृति को बनाते थे अपने घर को सजाने के लिए, ताकि उनका घर सुंदर भी रहे और हर सीध में वो उनको रक्षा भी कर सके। तो हाय, मैं हूँ प्रिया यादव। सो इस लिप्पन आर्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले रखा है एक MDF बोर्ड। आप इसे बड़ी भी साइज़ का ले सकते हैं। मैंने छोटे साइज़ का लिया है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको कम से कम टाइम में अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो MDF बोर्ड लिया था उसके नीचे एक कागज़ का टुकड़ा रख लिया है। आप डायरी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका MDF बोर्ड बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पेपर लीजिएगा नीचे। अब मैंने इसको सर्किल से कट कर लिया। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो रीज़न उसका ये है कि हमें लिप्पन आर्ट जब भी बनाते हैं तो हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है। आप अगर ऐसे निशान लगाएँगे तो ठीक से नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए इसको कट कर लिया है, देखिए इस तरीके से। एंड यहाँ पे मेरे पास में एक सर्किल तैयार हो गया है, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको बीच से फ़ोल्ड कर दूँगी। तो देखिए, बीच से फ़ोल्ड कर दिया एंड यहाँ पर मुझे एक बीच का पॉइंट मिलना है। तो अब इसके लिए मैं इसको दोबारा फ़ोल्ड करूँगी। तो देखिए, ये जो अंदर का ये जो कॉर्नर आया है ना, जिस जगह पर, बस ये है मेरा उस लिप्पन आर्ट की स्टार्टिंग का पॉइंट। तो मैं इसको वापस इसको इस तरीके से रख कर के और इस जगह से मैं हल्का-सी होल्ड कर दूँगी, ताकि जो भी मैं इसमें प्रकार वगैरह चलाऊँगी तो उसके लिए मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो मैंने अपने टूल्स ले लिए, इसमें पेंसिल फँसा दिया है। अब मैं यहीं से इसकी शुरुआत करती हूँ। सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि इसका मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए और इसमें ड्राइंग कैसे की जाए। तो देखिए, इस तरीके से आप एक बार पूरा सर्किल देख लीजिए कि मेरा सर्किल बिल्कुल जा रहा है परफेक्ट। अगर कहीं से थोड़ा बहुत भी आपको लगता है तो आप वापस से एक बार जो आपने कागज़ लिए रखा था उस पे भी आप करके देख लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे रखा, देन इसके बाद में मैं इसमें आउटलाइन करके देख रही हूँ कि मेरी ये सर्किल बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है। ये देखिए, अगर ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है तो आपका मिड पॉइंट बिल्कुल सही निकला है। तो बस यहाँ से मैंने ये कन्फर्म भी कर लिया और आपको भी कन्फर्म करवा दिया है कि इस तरीके से आप इसका मिड पॉइंट ढूँढ करके देन इसके बाद में एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसमें एक आउटलाइन बना दिया है। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो लिप्पन आर्ट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खूबसूरत लगती ही नहीं है। इसने अपने प्राचीन टाइम पर ग्रामीण जो इंसान थे, ग्रामीण एरिया में जो रहने वाले थे, उनके लिए बहुत ही टिकाऊ घर बना के दिया था, क्योंकि ऊँट के गोबर से और मिट्टी से इस डिज़ाइन को बनाया जाता था, जो कि बहुत मुश्किल होया करती थी। लेकिन आजकल के आधुनिक जीवन में इसको बहुत ईज़ी कर दिया गया है। लेकिन हमारे भारत की जो भी प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, वो वाक़ई में अद्भुत है, अकल्पनीय है। तो बस देखिए, मैंने यहाँ पे एक चूँकि इसमें ग्लास जो होता है, जो मिरर वाले जो वर्क होते हैं, तो जी यहाँ पे मैंने जो मिरर मँगा रखे थे, मैंने उसे सेट कर लिया था कि मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर के मुझे दूसरा राउंड करना है, ताकि जब आप इस पे डोरी लगाएँ, तो मिरर जब आप लगाएँगे तो उसमें स्पेस हो, इसके लिए पहले से ही लगा कर के चेक कर लीजिए। तो देखिए, मैंने बाहर लॉन्ग उसमें लगाया था एंड अंदर मैंने ट्रायंगल शेप का मैंने मिरर ले लिया, उसकी भी नाप ले ली एंड अब मैं इसके थर्ड स्टेज पे चलती हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे राउंड लगाऊँगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर राउंड के लिए भी एक साइज़ मेज़रमेंट कर लिया है मैंने। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे राउंड शेप ले रही हूँ।
मैं बहुत स्लो दिखा रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि आप लोगों के मन में एक भी डाउट ना रहे इस लिपन आर्ट को देखने के बाद में। और इस दीपावली में आप भी अपने घर को खूबसूरत बनाइए। अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरी मेहनत थोड़ी-सी भी अच्छी लगती हो। तो देखिए, अब मुझे ना इसमें प्रॉपर एक लाइनिंग चाहिए थी, तो मैं जितनी बार ये फ़ोल्ड करूँगी ना, उतनी बार मुझे परफ़ेक्ट मेज़रमेंट मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैं इसको 4 से 5 बार फ़ोल्ड कर लिया है मैंने। देन इसके बाद में मुझे देखिए 1-1 इंच का बराबर पे स्पेस पे मुझे मार्क मिल रहा है। अगर आपको मार्क नहीं मिल रहा है ना, तो वापस से सेट करिए उसको। देन आपको वापस से मिल जाएगा मार्क ये। तो ये बहुत ईज़ी तरीका है, आपको ना तो स्केल की ज़रूरत पड़ेगी इसके मेज़रमेंट के लिए, आपका एक कागज़ का टुकड़ा ही पूरा मेज़रमेंट दे देगा। तो ये देखिए, मैंने बराबर साइज़ पर ये कर दिया, मैं आपको अब दिखा देती हूँ, ये देखिए। स्केल से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आमने-सामने बिल्कुल परफ़ेक्ट बैठेंगे, ये देखिए। तो स्केल की मदद से मैंने अब अंदर की जो लाइन थी, मैंने वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। गलती हो गई थी मुझसे कि मैं दूसरी जगह पे कर दिया, तो मुझे उसको क्लीन करना पड़ गया था। अब मैं सेकंड जो मैंने लाइन बनाई थी, तो मैं वहाँ के लिए मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मिरर और डिज़ाइन वहाँ पे दोनों ही देना है। मैंने बहुत ईज़ी बताई हैं आपको, मे बी कि आपको अच्छी लगे। अब मेरे पास में जो एक्रिलिक कलर का जो ढक्कन था, ऊपर की जो कैप थी, मैंने उसको रखा है। अब मुझे चूँकि यहाँ पे फ्लावर की कुछ पंखुड़ी टाइप की बनानी है, या आप जैसा भी चाहें, आप राउंड करना चाहें, राउंड कर सकते हैं इसे। लेकिन इसका भी एक मेज़रमेंट होता है, तो बस उस मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे बॉटल की कैप ले लिया है, और उसकी वजह से मुझे प्रॉपर एक शेप मिल गया है। ये देखिए, तो मेरी जो भी डिज़ाइन है वो पूरी इक्वल आएगी। और लिपन आर्ट हो, चाहे मंडाला आर्ट हो, या फिर मधुबनी आर्ट हो, या फिर अ इस तरह की जो भी आर्टें होती हैं, मुझे अभी एक आर्ट का और नाम नहीं ध्यान आ रहा है, आई एम सो सॉरी। बट इस तरह की जो भी आर्टें होती हैं, उन सभी में डिज़ाइन ना पूरी इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर जिसका आता है, उसी का ही आती है क्ले। तो मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले लिया है। तो ये फेविकल कंपनी का है, आप ले सकते हैं, मैं लिंक भी आपको दे दूँगी। वैसे आजकल ऑनलाइन सब मिल जाता है और सबको पता है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले ले लिया था, उसमें रेज़िन और हार्डनर होता है, दोनों को मिक्स कर लिया। 2 मिनट के लिए उसको सेट होने के लिए रख दिया, और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे डोरी बनाई। डोरी को ज़्यादा प्रेस नहीं करना। आपके पास में अगर पैन कार्ड तो आप बिल्कुल मत यूज़ करिएगा। अगर आपके पास में कोई एटीएम कार्ड पुराना पड़ा हो, तो आप उसका यूज़ करके इसको ईज़िली बना सकते हैं। कोई प्लेट हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्केल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके जो नीचे का जो एजेस है ना, वो बिल्कुल एक जैसा हो, क्लियर। तो बस उसकी मदद से आप इस डोरियों को बना सकते हैं। डोरी को बनाने के बाद में आप तुरंत काम मत करिएगा। उसकी वजह स रीज़न ये है कि अगर आप तुरंत काम करेंगे तो डोरी अच्छे से सेट नहीं होगी। तो डोरी को आप जब बना लीजिए, उसके बाद में आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि ये अपना साइज़ इंक्रीज़ कर देती है। तो इसलिए आप थोड़ा उसको सेट होने दीजिए, तो ये जिस शेप में आप करेंगे उस शेप में आपकी ढल जाएगी। एंड यहाँ पे मैंने कटिंग के लिए टूल्स लिया है, कटर लिया है। आप चाहें तो आप नेल कटर का, चाकू का पुरानी, इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप ध्यान दीजिए, इस तरीके से मैंने इसको पूरा बना लिया, एंड यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर कर दिया था। फ्लावर की डिज़ाइन भी आपको पता चल गई है। डोरी कैसे बनाते हैं, ये कलियों पे सेट कैसे करते हैं, कॉर्नर का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर किया है, एक्रेलिक कलर का ही मैंने रेड कलर किया है एंड ब्लू कलर किया है। अगर एक बार में कलर नहीं अच्छा आ रहा है, तो आप दूसरा कोट भी कर लीजिएगा। लेकिन इनकी जो आउटलाइन है ना, इट मीन्स कि जो आपने डोरियाँ सेट किया है ना, वो आप बाद में ही करिएगा कलर। क्योंकि काफ़ी बार चांसेस होते हैं कि अगर आप बाहर पहले कर लेते हैं, तो अंदर की तरफ करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से पहले अंदर का कर लीजिए, देन इसके बाद में आप आउटलाइन वगैरह करिएगा इसकी।
सो मैं अब थोड़ा जल्दी-जल्दी दिखा रही हूँ, जब तक आपको समझाना था तब तक मैं धीरे-धीरे बोली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 रेडी किया है। सो एक ये है जिसकी मैंने आपको डिज़ाइन दिखाई है और दूसरी ये रही। सो इसकी भी वही ट्रिक थी एंड यहाँ पे देखिए मैं आउटलाइन जब मैंने अंदर का पूरा पार्ट कर लिया देन इसके बाद में मैं इसमें आउटलाइन कर रही हूँ। तो आउटलाइन के लिए मोस्टली वाइट कलर ही चूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मिरर लगा दिया है। मिरर वगैरह के मैंने वीडियो डाल दिया था लेकिन आपको लिपन आर्ट की डिज़ाइन मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो बस इस तरीके से मैंने ये लिपन आर्ट दोनों रेडी किया है। मिरर लगाना आप कैसे भी चाह सकते हैं, बस मिरर के साइज़ का मेज़रमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेन चीज़ था इसका मिड पॉइंट और किस तरीके से इसकी डोरी यूज़ की जाती है। तो वो होप सो कि मैं उस कोशिश तक पूरी पहुँच पाई हूँ, उस उम्मीद तक पूरी पहुँच पाई हूँ कि आप अब अपने घर पर ही ये लिपन आर्ट बना लेंगे एंड गुजरात के उस कच्छ एरिया के ग्रामीणों को तहे दिल से सलाम है कि इतनी खूबसूरत उन्होंने हमारे भारत को कलाकृति दिया है। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, यूँ ही